हे व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे जो नए व्यूअर्स हैं, एक बार मैं उनको बता दूं, मैं एक यूपी पीसीएस आर ओ एस्पिरेंट हूँ और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। अपनी स्टडी जर्नी मैंने अभी कुछ ही महीनों से स्टार्ट की है और आप लोगों के साथ मैं यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अभी बजे हैं दोपहर के 2 और यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। अभी 2 दिन से मैं आप लोगों के साथ आपके साथ इसी टाइम का व्लॉग जो है स्टडी व्लॉग शेयर कर रही हूँ, अपना स्टडी रूटीन दोपहर बाद का ही, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियाँ हो गई है दोबारा से और उनकी जो है ऑनलाइन क्लास चल गई है। तो मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लास सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक रहती है, तो सुबह का मॉर्निंग का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए अभी आपको थोड़े दिन मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन नहीं दिखा पाऊँगी। तो दोपहर से जो मेरा स्टार्ट होता है वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा एग्ज़ाम है 11 फरवरी को और उसी के लिए मैं यहाँ पर जो है अब तैयारी कर रही हूँ। और अब टाइम इतना कम है कि बस रिवीजन चल रहा है। और मुझसे बहुत बार कमेंट्स में पूछा जाता है कि आप कौन सी बुक से जो है अपनी स्टडी कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो है मैं घटनाचक पूर्वालोकन से अपनी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि उसमें 15 से 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो वही जो है मैं उनका यहाँ पर रिवीजन कर रही हूँ। और आज का मेरा टॉपिक था विश्व का भूगोल, क्योंकि विश्व के भूगोल से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो इसलिए आज मैंने उसको अच्छे से तैयार किया है। तो यहाँ पर मुझे 2-3 घंटे हो गए थे बैठे बैठे, तो मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। तो यहाँ पर फिर जो है मैं थोड़ा सा घूम घूम कर पढ़ने लगी थी। पैर ऐसे हो गए थे एकदम जाम जैसे, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घूम कर ही रिवीजन कर लिया जाए। बच्चे बाहर खेलने के लिए चले गए थे और उसके बाद शाम की संध्या भी जो है यहाँ पर कर ली थी और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे और बच्चे जो है फिर खेलने लगे थे, क्योंकि अभी उनकी छुट्टियाँ हैं। तो उन्होंने अपना सुबह में अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया था। जो कुछ मुझे कराना था मैंने सुबह में ही उनका करा दिया था। उसके बाद हो गया शाम के डिनर का टाइम, तो अब आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर अब मैं किचन के कामों को ख़त्म करूँगी। और मुझे कुछ कमेंट्स अभी भी इस तरीके के आते हैं कि हमारी पढ़ाई जो है बीच में ही छूट चुकी है, तो हम उनको कैसे रीस्टार्ट करें। हालांकि मैं बहुत बार इन क्वेश्चन का आंसर कर चुकी हूँ, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं शायद वो नहीं देख पाते होंगे, तो इसलिए मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप सोचे मत, बस शुरुआत कर दीजिए। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ, इसीलिए मैं अपनी स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मैंने भी रीस्टार्ट किया है। जहाँ हो, जैसी भी सिचुएशन में हो, वहीं से स्टार्ट कर दो, क्योंकि सही समय तो कभी नहीं आएगा। और जीवन में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं हैं। आप यही सोचते रहोगे कि अभी शुरुआत करें, 2 दिन बाद करें, महीने भर बाद करें, कुछ अच्छा हो जाएगा। जो भी आपके पास फैसिलिटी है, जैसी भी सुख सुविधा है, उसी के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, ज़्यादा भी कुछ नहीं, आप एनसीईआरटी से शुरू करें। सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। उसके बाद अब आप देखें, आपने जो भी चूज़ किया है, जो भी आपको करना है, उससे रिलेटेड फिर आप सिलेबस को देखें, क्योंकि जब आप सिलेबस को अच्छे से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है और क्या पढ़ना है। और ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए। स्टार्टिंग में आप एनसीईआरटी पढ़िए 6, 7, 8। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और जब आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना लेंगे और आपको बहुत कुछ समझ आने लगेगा, तो फिर आप आगे की राह खुद ही ढूंढ लेंगे, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी जब से मैंने अपनी स्टडी जर्नी स्टार्ट की है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे। अभी मुझे हाल ही में एक कमेंट्स आया था कि मेरी जो एज है वो 41 कंप्लीट हो चुकी है और मेरा बेटा जो है 10th क्लास में है और बेटी तो उनकी छोटी है, लेकिन बेटा तो 10th क्लास में है। और उसके बाद भी उन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, उन्हें अंदर से था कि मुझे पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाई। तो उन्होंने अभी जो है अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दिया है। तो आप देखिए, जब ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। हाँ, एक बात है, अगर आपको सफल होना है तो आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। उसमें आप भी हो और मैं भी हूँ। जब तक आप पूरा फोकस नहीं करेंगे, हम पूरा फोकस नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। सक्सेस हासिल करने के लिए कंसंट्रेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नहीं कि हमें स्टडी करनी है तो हमें उसी पर फोकस करना है, नहीं। अगर आप कोई अदर वर्क भी करते हैं तो उस वर्क पे भी आपको अच्छे से काम करना होगा, पूरा अपना कंसंट्रेशन बनाना होगा, तभी आप उसमें सक्सेस हासिल कर पाओगे।
और अभी मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ, पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। अभी ये देखिए बच्चे भी जो हैं अभी खेल ही रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, पर अभी वो जागते रहेंगे क्योंकि अभी मुझे भी ये नहीं है कि उन्हें सुबह जल्दी जगाना है। घर पर ही रहेंगे तो देर से भी उठ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपना 1 से 1.5 घंटे का जो है स्टडी स्लॉट कंप्लीट करूँगी। अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ करंट अफेयर्स वीडियोज़ से। जो ई दृष्टि वाली हमारी बुक होती है वो ईयरली और हाफ ईयरली वाली जो आती है 6 मंथ की, तो वही जो है मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि 6 मंथ का करंट अफेयर सफिशेंट होता है आरओ के एग्ज़ाम में। तो इसलिए 6 मंथ का ही अच्छे से कंप्लीट करूँगी। इसके लिए मैं वीडियोज़ ही देखती हूँ क्योंकि मुझे वीडियोज़ देखकर अच्छे से समझ आ जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं लास्ट में किचन का काम ख़त्म करने के बाद सब्ज़ी काट रही थी, तो वो किस लिए काट रही थी, वो मैं सुबह के लिए काट कर रख रही थी क्योंकि सुबह को नहीं तो फिर लेट हो जाता है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए मैं रात में ही जो काटने वाली सब्ज़ी होती है उनको काट कर रख देती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।